क्या एक हमेशा नजरअंदाज किया जाने वाला लाउड और मजाकिया अंडरडॉग किसी शांत और रहस्यमयी कूल डॉय को पूरी तरह से पीछे छोड़ सकता है? एनीमे की दुनिया की सबसे बड़ी और मजेदार बहस यही तो है, नारुतो वर्सेस सासुके। आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे नारुतो अनजाने में ही सही लेकिन एक ग्लोबल हीरो और अल्टीमेट हार्टथ्रॉब बन गया। चलिए सीधे इस मजेदार कहानी में गोता लगाते हैं। शुरुआत से ही अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच दिन और रात का फर्क है। एक तरफ है सासुके, वो क्लासिक डार्क ऑरा वाला कूल बॉय जो अपनी ऊंची रिज और शांत पर्सनालिटी से सबका ध्यान खींच लेता था, और दूसरी तरफ नारुतो, बेहद लाउड, हमेशा हद से ज्यादा एनर्जेटिक और एकदम अनफिल्टर्ड। शुरू में लगता था कि सासुके का चार्म अनबीटेबल है, लेकिन मजे की बात यह है कि नारुतो की यही बेबाक और मजाकिया ऊर्जा असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब जरा इस सफर की शुरुआत यानी अनजान अंडरडॉग अकेले बच्चे से फ्रेंड जोन किंग तक के इस दौर पर नजर डालते हैं। हिडन लीफ विलेज के वो शुरुआती दिन शायद याद होंगे। नारुतो बिल्कुल अकेला था जिसे हर कोई इग्नोर करता था, और रोमांस के मामले में तो भाई का खाता ही नहीं खुला था। वो पूरी तरह से साकुरा के फ्रेंड जोन में फंसा था, जबकि साकुरा दिन रात सिर्फ और सिर्फ सासुके के ख्यालों में खोई रहती थी। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट था। हिनाटा ह्यूगा को शुरुआत से ही नारुतो पर सीक्रेट क्रश था। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की नफरत के बावजूद वो लड़का हमेशा मुस्कुराता रहा, उसने कभी हार नहीं मानी। पर सबसे फनी बात पता है क्या थी? नारुतो को सालों तक इसकी कोई भनक ही नहीं थी। वो इस कदर अनजान था कि जब भी हिनाटा उसके सामने अजीब बर्ताव करती तो उसे लगता कि शायद वो बीमार है या बस अजीब है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो असल में गहरे प्यार के इशारे हैं। हिनाटा के रिएक्शंस की टाइमलाइन तो सच में कमाल की थी। सालों तक वो बस दूर से छुप छुप कर शर्माती रहती थी। अगर कभी बात करने की हिम्मत जुटा भी ली तो कुछ ही मिनटों में भयंकर तरीके से हकलाने लगती थी, और अगर गलती से नारुतो उसके बहुत करीब आ जाए तो बस कुछ ही सेकंड्स में वो घबराहट के मारे सीधे बेहोश। और नारुतो का वो कंफ्यूज चेहरा, कसम से उसकी वो अज्ञानता वाली कॉमेडी टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि कोई भी अपनी हंसी ना रोक पाए। लेकिन फिर माहौल बदलता है। अब हम आते हैं पेनाक कन्फेशन पर, जिसे इस अनजाने रिज का चरम या पीक कह सकते हैं। ये वो दौर था जब गांव पर सबसे भयानक खतरा मंडरा रहा था, सब कुछ खत्म होने वाला था, और तब नारुतो ने पूरे हिडन लीफ विलेज को बचाने की कमान संभाली। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि जज्बातों का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और इसी महायुद्ध के बीचों बीच मौत के मुंह में खड़े होकर हिनाटा ने वो कह दिया जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। मैं तुमसे प्यार करती हूं नारुतो। अचानक हुए इस इजहार ने पूरे फैंडम को हिला के रख दिया। एक ऐसी लड़की जो हमेशा शर्माती थी, वो अपने प्यार को बचाने के लिए सीधे मैदान में कूद पड़ी। ये बिना किसी शक के नारुतो की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे इम्पैक्टफुल जीत थी। इस घटना का जो असर हुआ वो सिर्फ हिनाटा तक सीमित नहीं रहा। अब बात थी निंजा वर्ल्ड को जीतना और द रिपल इफेक्ट की। वो अकेला बच्चा जिसे कोई देखना नहीं चाहता था, अब एक असली सेलिब्रिटी में बदल रहा था। सिर्फ विलेज ही नहीं, बल्कि पूरी निंजा दुनिया की लड़कियां और निंजाज उसे एक अलग हीरो वाली नजर से देखने लगे थे। सोच कर देखिए साकुरा और इनो जैसी लड़कियों का भी नजरिया कैसे बदल गया। इनो, जो हमेशा उसे एक परेशान करने वाला बच्चा मानती थी, वॉर आर्क में उसके लीडरशिप और अटूट कॉन्फिडेंस को देखकर पूरी तरह हैरान थी। साकुरा के मन में भी उसके लिए भारी रिस्पेक्ट आ गई, क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर सबकी रक्षा की थी। वो अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, उसने कभी गिव अप नहीं किया। ये वो क्वालिटीज थी जिन्होंने हर किसी को उसका बहुत बड़ा फैन बना दिया। तो यहाँ वापस वही पुरानी डिबेट आ जाती है, ऑरा वर्सेस वाइब। एक तरफ सास्के का कोल्ड ऑरा था, जो बहुत अट्रैक्टिव जरूर था, लेकिन असल में वो लोगों को खुद से दूर रखता था। दूसरी तरफ थी नारुतो की वार्म वाइब, उसकी वो दयालुता, वो भयंकर दृढ़ संकल्प और उसका वही पुराना मजाकिया स्वभाव। सासुके शायद मिस्टीरियस लग सकता था, लेकिन नारुतो की उस वार्म और रियल वाइब में एक ऐसा चुम्बक था जिसने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच लिया। और फिर आता है पूरी कहानी का वो एपिक क्लाइमैक्स, रिज से दुनिया को बचाना, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। ये वो भयानक वक्त था जब पूरे अस्तित्व पर ही खतरा था। सामने एक ऐसी मुसीबत थी जिसे हराना शाब्दिक रूप से नामुमकिन लग रहा था। हर कोई घबराया हुआ था, पर ऐसे सीरियस मोमेंट में कोई भला क्या ही कर सकता है? जब सामने कागुया जैसी एक गॉड लेवल दुश्मन खड़ी हो जिसका मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा हो, तब नारुतो ने सीरीज की सबसे बड़ी और फनी चाल चली, रिवर्स हरम जुत्सु,
और सबसे क्रेजी बात क्या है, वो चाल काम भी कर गई। उस गॉड लेवल विलन का ध्यान भी कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह भटक गया। मतलब दुनिया को किसी हाई लेवल सीक्रेट प्लान से नहीं, बल्कि एकदम प्योर और क्रेजी गुफीनेस से बचाया गया। यही तो नारुतो के कैरेक्टर की असली खूबसूरती थी। इन सब के बाद फाइनली हीरो को उसका इनाम मिलता है। पूरी निंजा दुनिया को बचाने का वो पहला और सबसे बड़ा स्टेप पूरा हुआ। फिर दूसरा स्टेप, अपने बचपन के सपने को हकीकत में बदलते हुए हिडन लीफ का होकागे बनना। और तीसरा स्टेप, हिनाटा जैसी साथी के साथ शादी करके वो सच्ची खुशी पाना जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। उसकी कभी हार ना मानने वाली जिद ने आखिरकार उसे वो सब कुछ दिला दिया जिसका वो हमेशा से हकदार था। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद ये सवाल जहन में जरूर आता है, क्या सासुके की उस मिस्टीरियस ऑरा के पास इस रियल और प्योर रिस्क के सामने टिकने का कोई चांस था भी? शुरू में जो बात सिर्फ एक कूल बॉय के चार्म की लगती थी, वो असल में एक ऐसे लड़के की कहानी बन गई जिसने अपनी सच्चाई और अच्छाई से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। क्या असली अट्रैक्शन किसी दिखावे में होता है या फिर किसी इंसान की वार्मथ में? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।